हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी अपने टैरो मास्टरी कोर्स की। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, एज अ हॉबी टैरो सीखना चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम के लिए सीखना चाहते हैं, या फिर फुल फ्लेज्ड टैरो रीडर बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो आप मेरे टैरो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप कैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुँचेंगे, यहाँ पे क्लास का लिंक भी शेयर करूँगी। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, आप सारा इन्फॉर्मेशन पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड आई विल सी यू देयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च की बोनस लव रीडिंग। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। अगर आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ज्योतिष से रिलेटेड, ज्योतिष की सर्विसेज चाहिए या रेकी हीलिंग चाहिए, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हाउ यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, एंड अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो क्रिस्टल्स भी अवेलेबल हैं, और क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगी इसी वीडियो के आगे। लास्ट तक आप उसे देखेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल्स के बारे में भी मिल जाएगा। और आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। रीच आउट के कोई चार्जेस नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी योर लव लाइफ। ओके, यहाँ पे एनिमल स्पिरिट का कार्ड यहाँ पर आ गया है। मैसेज फॉर वर्गो, कन्या राशि। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों की एनर्जीज हैं, ठीक है, जो इस कनेक्शन को बॉदर कर रही हैं, या फिर जस्ट स्कैटर्ड थॉट्स भी हो सकती हैं कि आपको मे बी थॉट्स जो है एक फोकस्ड वे में नहीं रह रही हैं कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट, या एक पॉजिटिविटी में रहना। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है हर तरह की थॉट्स यहाँ पे इस पर्सन के आपके ध्यान में चल रही हैं। लेट्स सी, वी हैव डॉटर ऑफ वॉन्ड्स। यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी वो दिमाग की उलझनों को सुलझाता हुआ एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है इस कनेक्शन में। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स फैमिली को दिखाता है। फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली के और अगेन औरों की एनर्जीज हो सकती है यहाँ पर। ओके, आई एम गेटिंग इस पर्सन के माइंड में स्टेबिलिटी है आपके लिए, ठीक है। फ्यूचर कैसा होगा या कैसे आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे, सब इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं यहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स इज अगेन 5 यहाँ पे कुछ चेंज जो है आने की ज़रूरत है, और वो चेंज जो है माइंडसेट में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा है कि फ्यूचर के लिए, आई डोंट नो, ये बहुत ही अजीब एक मैसेज लग रहा है मुझे कि फ्यूचर के लिए तो ये पर्सन बहुत अच्छा सोचते हैं, बट प्रेजेंट मोमेंट को कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी नहीं मिल पा रही, ठीक है, कि फ्यूचर के लिए प्लान्स हैं इस कनेक्शन में, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। फ्यूचर के लिए में भी आप लोगों के बीच में कभी आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हों, क्योंकि अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो लाइक काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि पास्ट कैसा रहा, फ्यूचर कैसा होगा, इन सब चीज़ों में तो उलझे हैं आप लोग, बट अभी प्रेजेंट मोमेंट में वो कनेक्शन इज समवेयर लॉस्ट। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पे और लोगों की एनर्जीज भी हैं, बट स्लोली स्टेडीली आप लोग फोकस्ड हो रहे हैं। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, और अगेन ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख सकते हैं लाइक एकदम डार्क नाइट को दिखाता है, ठीक है। तो जहाँ पे से लाइक कोई भी रोशनी नहीं आ रही और दूसरी तरफ क्या है समझ नहीं आ रहा, बट ये एनर्जी आपकी लाइफ से जाती भी नजर आ रही है, क्योंकि आपने अपने दिमाग पर, या इस पर्सन ने अपने दिमाग पर ना वो उतना बर्डन भी लेना बंद कर दिया। लाइक आप बर्डन ले लेके थक चुके हैं, और बर्डन भी गिव अप हो जाता है। एक्चुअली यही रूल है माइंड से ऊपर उठने का, माइंड से आगे चले जाने का, क्योंकि हमारा माइंड तो चेक करता ही रहेगा, और हम उसको फाइनली लीव आउट करके उस नेगेटिविटी को ही हम कहते हैं बस बहुत हो गया, अब नेगेटिविटी पे ध्यान ही नहीं जा रहा, इतनी नेगेटिविटी हो गई। तो नेगेटिविटी के पास जब कुछ बचता नहीं है ना, वो खुद ही को खा जाती है।
ओके, वी हैव एम्प्रेस इन रिवर्स। तो यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा टाइम एक फ्लरिश होने का, हार्मनी का, ग्रोथ का नज़र आ रहा है, ठीक है, बट इट इज़ कमिंग इन रिवर्स। ओके, रिवर्स में अगेन यहाँ पर ये नहीं कि इट इज़ डिनाइड, इट इज़ जस्ट डिलेड, डिले हो रही हैं वो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं, क्योंकि अगेन वो हैप्पीनेस जब तक आप फ्यूचर में ही ढूंढते रहोगे कि कल को पता नहीं ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी, और 2 साल बाद कितनी अच्छी होगी, और 5 साल बाद कितनी अच्छी होगी, तो वो फिर आपने खुद ही अपनी वो जो खुशी है बांध कर फ्यूचर के लिए फेंक दी। तो अभी कौन जिएगा, अभी कौन जिएगा। और ऐसा ही लोग करते आते हैं, बस कल पर टालते रहते, पूरी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। बाप बेटे के लिए जीता है, बेटा अपने बेटे के लिए जीता है, और बस ऐसे करके लोग चले जाते हैं और अपने लिए कोई नहीं जीता है। We have 3 of swords, 3 अगेन यहाँ पे पेन है, क्योंकि कुछ भी क्रिएट फ्यूचर में लाइक क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर में सारी खुशियां हैं, फ्यूचर में यहाँ पे अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, बट अभी इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आप लोग हर्ट में हैं, ठीक है। तो इस हर्ट को हील कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को हील कैसे करना है, उसको हम देखते हैं। विशेस विल फ्लरिश। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगेन फैमिली से रिलेटेड या और एनर्जी से भी लाइक अननेसेसरी एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है और फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। लेट्स सी हीलिंग क्या है। तो अगेन यहाँ पता है क्या मेनली क्या है, मेजर यहाँ पे माइनर अरकाना यही है, टैरो में माइनर अरकाना दिखाता यही है, समस्याएं हैं बट छोटी छोटी हैं। मेजर अरकाना यहाँ पर सिर्फ एक ही आया है कार्ड, एम्प्रेस की खुशियां आएंगी बट डिले हो रही हैं, छोटी छोटी चीजों में ज्यादा उलझे हैं ऐसा लग रहा है। ओके, वी हैव ब्रेक थ्रू, वी हैव सीजोफ्रेनिया, वी हैव लवर्स। ओके, अगेन लवर्स की एनर्जी आ रही है, तो अगेन प्यार है। और लवर्स की एनर्जी में जब भी आता है ना, तो अगेन ये जेमिनी एनर्जी है, कम्युनिकेशन, अपने भाव एक दूसरे को प्रति रखना। और यहाँ पर इट इज ऑल्सो अबाउट अपने ही अंदर की दोनों एनर्जीज को समझना, मैस्कुलिन एनर्जी को भी फेमिनिन को भी प्यार देना भी पड़ता है, लेना है तो, ठीक है, और यही बैलेंस है। और अगेन अपने जो स्पेशल पर्सन है ना उसके बारे में आप नेगेटिव ना सोचें, या अगेन आपका मूड अच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि भाई आप बुरा सोचने लग गए। सीजोफ्रेनिया यही दिखाता है हमारे मन की जो दो मन स्थिति होती है। तो अपने आप को चुन लीजिए इसमें फाइनली, इस कनेक्शन में, कि भाई मुझे इस छोटी छोटी चीज़ों से तो सबसे पहले ऊपर उठना है, ठीक है, जो भावनाएं है उसको एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक इन्हीं स्ट्रगल से ये पर्सन उठ रहे हैं। और अगेन दिस लव विल फ्लरिश ओवर टाइम, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, नथिंगनेस के इस कार्ड में मेरी नजर पड़ी है। और अगेन यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी भी ऐसी थी, काली रात जैसी, जैसा कि मैंने बोला। और यहाँ पर इस कार्ड में मेरी नजर पड़ी गई, विच इज लाइक कि हम सोचते रहते हैं लाइफ का कुछ सीक्रेट है, या लाइफ की कोई ऐसी चीज है जो हमें डिकोड करने पर ही हम खुश होंगे, और वो सीक्रेट कुछ भी नहीं है, दैट इज नथिंग, ठीक है। वो हैप्पीनेस या वो क्या ऐसी चीज है जो हम ढूंढते रहते हैं, सीक्रेट जो हम ढूंढते रहते हैं, सीक्रेट इज नथिंग। ओके, तो हर चीज के पीछे जो नथिंगनेस है, उसका अभाव, चीजों का अभाव, उस अभाव को, अभाव एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, बट अभाव से ही इच्छा उत्पन्न होती है, अभाव से ही डिजायर उत्पन्न होती है। बट अगर आप अभाव को ही अपना लेते हैं कि हाँ भाई लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी ही, और आप कमी से ही ऊपर उठ जाते हैं, तो चीजें अच्छी हो जाएंगी अपने आप ही, चाहे वो ये कनेक्शन हो, चाहे लाइफ इन जनरल हो। लेट्स सी एनिमल स्पिरिट से क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव टर्टल, अगेन टर्टल को देखते सबसे पहला मैसेज जो मेरे दिमाग में आया वो ये है स्लोनेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, तो स्लोनेस, अगेन स्लोनेस हमें सिखाती है कि चीजों को गहराई से देखना, प्रोडक्टिव होना,
पल पल का इस अच्छे से यूज़ करना। बट हाँ, आपकी लाइफ एक हॉल्ट पर नहीं होनी चाहिए, हॉल्ट पर नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई उसमें प्रोग्रेस हो ही नहीं रही। तो यहाँ पे इट कैन बी कि स्लोनेस आपको जो बार बार इस कनेक्शन में आ रही है, जो पॉज आ जाता है, फिर से चीज़ें अच्छी हो जाती है, फिर पॉज आ जाता है, फिर चीज़ें अच्छी हो जाती है, वो आपको एक्चुअली उस टाइम पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए चीज़ों को कि क्या है जो आपको बॉदर करता है आपके पार्टनर के बारे में, और क्या है वो चीज़ें जो आप सही नहीं कर पा रहे हैं। उस पॉज को जाने मत दीजिए करिए, ठीक है। चीज़ें फिर से स्पीड अप हो जाएंगी, और लाइफ ऐसा ही चलता है, चाहे किसी की स्मूथ रिलेशनशिप या मैरिज है तब भी यही चलेगा, ठीक है। तो आपको यही उसमें देखना है कि आप उस टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या सरेंडर करना चाहिए आपको। एंड अगेन स्लोनेस यहाँ पे हीलिंग के लिए भी जरूरी है। रुकना, ठहरना, देखना, सिर्फ दिमाग को चलाते रहना नहीं, ठीक है। We have surrender to creativity. Let your imagination soar. Stay open to all creative ideas about how to pursue a dream and solve a problem. कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको एक डिफरेंट तरीके से आप अपने कनेक्शन में सुधारने की कोशिश कीजिए। कई लोग बोलते हैं ना, वो शिकायतें कर रहे थे, फिल्मों में भी दिखाते हैं कि स्पार्क नहीं है लाइफ में, तो बीवी नई नाइट ही पहन कर आती है ताकि कुछ स्पार्क आ जाए। तो डू समथिंग क्रिएटिव, लाइक हर बार आप अपने कनेक्शन को भी ऐसे नए नए तरीकों से क्रिएटिव बना सकते हैं कि आप जिनमें भी कभी कहीं पिकनिक पर नहीं गए अपने पार्टनर के साथ, आप हमेशा रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो कभी पिकनिक पे जाइए, कभी लाइक कुछ डू समथिंग डिफरेंट। ओके, क्योंकि नई चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और अगेन एक्सपीरियंसेस तो आपके पास होंगे ही ओवर द टाइम, क्योंकि स्लो रह रहकर आप ऑलरेडी देख चुके हैं चीज़ों को। टर्टल एनर्जी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगेन लॉन्ग पास्ट बर्डन्स इस कनेक्शन से जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आप उन बर्डन्स को लेट गो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10 अगेन पुरानी एनर्जी को दिखा रहा है और नई एनर्जी इज ऑन द वे, बट आप उसको कल के लिए मत डालिए। स्लो डाउन होइए और फिर से फास्ट अप हो जाइए और नई क्रिएटिविटी से कनेक्शन को रिन्यू करते रहिए। तो ये थी आपकी मार्च की बोनस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के एंड तक देख सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय गाइस, दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो टू एक्सप्लेन अबाउट क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स जो अवेलेबल हैं मेरे पास, और आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमेथिस्ट की। ओके, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट एंड एमेथिस्ट का टंबल। ओके, दीज आर टंबल स्टोन्स। इनको छोटे स्टोन्स को जो शेप दी जाती है उनको बोलते हैं टंबल्स, और ये ब्रेसलेट है। ओके, एमेथिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एमेथिस्ट इज़ किंग ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, अगर सिर्फ एक क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए ना हीलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ हीलिंग के लिए, जो कि आपकी इंट्यूशन को इतना शार्प कर देता है कि आप एकदम समझ जाते हैं सिचुएशंस को कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये डिवाइन विजडम की बात है, ठीक है। डिवाइन विजडम को ओपन करता है। चक्रास को जिनको ये हील करता है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, क्योंकि पर्पल एनर्जी है तो ये तीनों ही एरियाज़ में हेल्प करता है। और एमेथिस्ट की और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है ये, तो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एमेथिस्ट इज़ कि ये आपकी सेल्यूलर लेवल तक की हीलिंग करता है, लाइक बॉडी में बहुत अंतर तक, लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड आपको थिंकिंग में इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तक ठीक करता है ये, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर लाइक बेसिक हीलिंग जो आपको होना ही चाहिए आपके पास। ओके, एंड देन वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स तो माँ शक्ति की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, क्लियर क्वार्ट्स, और एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। और ये भी आपके क्राउन चक्रा को, लाइक अगेन आप तक डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन की एनर्जी आ सके और आप उन मैसेजेस को अपने क्राउन चक्र के थ्रू ही रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्रिस्टल्स हो गए आपकी अपर चक्रास के लिए। ओके, एंड देन वी हैव रोज क्वार्ट्स। ओके, रोज क्वार्ट्स में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है,
इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है। और सिर्फ रोज़ क्वार्ट्ज का अगर मैं बात करूँ तो आपके हार्ट की हीलिंग करता है, आपके हार्ट को ओपन करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करती हैं और आपके लिए सेल्फ लव की वजह से और लोगों के थ्रू आपको लव लेने में भी हेल्प करती हैं। हार्ट ओपन हो रहा है आपका इससे, ठीक है। एंड दीज आर वेरी गुड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। अगर आप इनसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनको धारण करते हैं, तो यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। ओके, तो लव के लिए बहुत पॉपुलर है ये क्रिस्टल। एंड देन वी आर कमिंग टू अवर हार्ट चक्रा, ठीक है। हार्ट चक्रा इज़ अबाउट अबंडेंस, ठीक है। ग्रीन एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ में अबंडेंस के लिए होती है, ठीक है। ये मरकरी के लिए भी आप अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं, पन्ना पहनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके साथ मेडिटेशन करके इसको देख सकते हैं कि आपको कैसा सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है, प्रीशियस रत्न लेना जा रहे हैं आप 25,000 का, 20,000 का, उससे पहले कि आप 500 रुपये का ब्रेसलेट पहनकर देख लीजिए कि आपको सूट भी कर रहा है, ठीक है। और अगेन एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप अगेन ये जो सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं ये आप एस्ट्रोलॉजर की बिना सलाह के भी पहन सकते हैं, इनका कोई हार्म नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, ये जो मेन रत्न होते हैं उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगेन जो रत्न होते हैं वो एक पर्टिकुलर उंगली में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की उंगली होती है, पर्टिकुलर रत्न पहना जाता है, तो दैट इज़ मोर अफेक्टिव, ठीक है। तो ये तो आप वैसे भी अपने रिस्ट में पहनते हैं, इनके साथ तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और अगेन इनका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप इनको बस लेकर एक जगह रख देते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी अपनी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, बट एफर्मेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगेन रेगुलर एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने आपका स्पाउस बैठा हो, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप उसकी गोद में भी बैठ जाए, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, तो यू आर गाइज आर नॉट कनेक्टिंग, ओके। और अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर है और आपको याद भी कर रहा है ना, और आप उनको सच्चे दिल से याद करें, तो यू गाइज विल कनेक्ट। तो बात अगेन वो टाइम निकालने की होती है। दे विल हील यू, दिस क्रिस्टल्स विल हील यू, बट आपको इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओनली देन दे विल हील यू। इनके साथ भी आपको एक कनेक्शन के लाइक आपको पता चलने लग जाता है ओवर टाइम। जब आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि मुझे आज एमेथिस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। अपने आप ही आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी, दैट विल कॉल फॉर एमेथिस्ट, दैट विल कॉल फॉर जेड, दैट विल कॉल फॉर अदर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। ये मैंने भी पहना हुआ है, टाइगर आई भी पहना हुआ है। ओके, आई एम कमिंग टू टाइगर आई। ओके, टाइगर आई, ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल। ये आपको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन है और आप बह जाते हैं, आपके इमोशंस लाइक झट आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, एक थॉटफुल प्रोसेस नहीं लेके आ पाते, एक डिसीजन नहीं लेके आ पाते, एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे लाइफ में, और उस वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है। आप एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं करियर को। एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट पावर, ठीक है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर एक पावर रखना, विल पावर में विश्वास रखना, तो वो सब ये सब ये आपके राइट ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट ब्रेन यानी हमारा मैस्कुलिन ब्रेन, जो लॉजिक ड्रिवन होता है, लॉजिक से सोचता है, ओके। जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं, ये लव वाले, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को करते हैं। सॉरी, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज इन दिस। यस, ये लेफ्ट ब्रेन को करता है, वो राइट को करते हैं। लेफ्ट साइड इज और मैस्कुलिन साइड, ओके। तो यस, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ, ओके। करियर, पैसा, अबंडेंस, मैस्कुलिनिटी, सोलर प्लेक्सस जो हमारी पावर है मेन, सारे फियर्स निकल जाते हैं। और प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है, ये प्रोटेक्ट भी करता है आपको, ओके। एंड देन वी हैव सेलेनाइट, दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग, ओके। यहाँ पे सेलेनाइट टंबल नहीं है मेरे पास, सेलेनाइट प्लेट है, ओके, जो इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए होती है। इसको सिंपली इन ब्रेसलेट्स को और इन टंबल्स को इस प्लेट पर रख दें 6-7 घंटे के लिए, और ये चार्ज हो जाएंगे। आपको मूनलाइट और सनलाइट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड सेलेनाइट ये आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जीज है उनको क्लेंस करता है, इसीलिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ होती है बाकी टंबल्स को हील करने के लिए। सो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल होता है ये कि ये आपके बाकी क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर देता है, ओके। और ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करता है, ओके। देन वी हैव हेमेटाइट। हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है।
आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, हेमेटाइट। तो ये ब्लड से रिलेटेड है ये क्रिस्टल। ये भी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी फील्ड की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है। मैंने भी ये पहना हुआ है हार्ट शेप में, बट यहाँ पर हार्ट शेप जो था ना थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो मैंने ये राउंड ही मंगाए हैं फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, और क्रिस्टल्स की बात करें यहाँ पर, तो रूट चक्रा के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर और कार्नेलियन। ओके, तो यस, कार्नेलियन इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी। आपके सैक्रल चक्र को हील करता है। अगर आपको फील नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, फील नहीं हो रही हैं, आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है इसका मतलब, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं। और सेक्सुअलिटी, अगेन सेक्सुअलिटी, जैसे हमें अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ एंटायरली रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्र, और इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी। ओके, और अगेन आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो भी आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, ठीक है। एंड रूट चक्र के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर ऑल्सो। रेड जैस्पर इज़ वेरी गुड। आपको ग्राउंड करना है अपने आप को, सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आते रहते हैं, एक फैंटेसी में आप रहते हैं, रियलिटी में आप आते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस लॉस्ट हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी नहीं फील हो रही है आफ्टर मेडिटेशन। कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशंस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं थी, ठीक है। दिस कैन बी, एंड ऑल्सो अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव हो रहा है, चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। दिस विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको रियलिटी में रखेगा और आपको डे टू डे वर्क करने में, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा, और थॉटफुल और सही डिसीजंस ले पाएंगे आप, ग्राउंडेड रहेंगे आप, धरती से जुड़े रहेंगे आप। ओके, तो ये थे ब्रेसलेट्स। एंड हमारे पास है टम्बल्स में सोडालाइट के, सोडालाइट लैपिस लजूली जो होता है वो भी सोडालाइट फैमिली का ही होता है, इसलिए मैंने पहले सोडालाइट मंगाए हैं। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओके क्रिस्टल। ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है। ये आपके थ्रोट चक्र को हील करता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीलिंग्स, या आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, बट पता नहीं उनको कैसे चैनल करना है, क्योंकि आपको 5D एनर्जीज़ में जब आना है, हमारा थ्रोट चक्र 5th चक्र होता है, 5D एनर्जीज़ में जब आप आते हो तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं, तो आपकी वो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन। ये आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं, ओके, ताकि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए। और आप जस्ट मार्केट गए हैं कभी और आपको एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेलम हो गए हैं, तो आइए इसे पकड़िए और 2 मिनट आप इसको पकड़ेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे, तो यू विल इमीडिएटली फील ग्राउंडेड। दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्लीप ऑल्सो, कि आपको नेगेटिव नाइटमेयर्स आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एनर्जीज आपको सोते हुए अफेक्ट करेंगे, तो दिस यू कैन कीप दिस अंडर योर पिलो, ओके, क्योंकि ये नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्लीप। देन हमारे पास है पायराइट। ओके, पायराइट तो सबसे पॉपुलर है ही फॉर मनी अट्रैक्शन, तो इसको आप अपने पर्स में रखें, ठीक है। इसका मैंने ब्रेसलेट इसलिए मंगाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन मैं पहले ट्राई आउट करना चाहती थी कि ये कैसा रहता है। और सोलर प्लेक्सिस के लिए आई थिंक टाइगर आई इज़ वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन के लिए भी, उदाहरण करने के लिए भी, तो आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टोन है। ओके, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप एक वुमेन हैं, आपको मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये आपके लिए लाइक एक ब्लड को प्योरीफाई करता है। दिस इज़ लाइक क्रिस्टल्स की साफ़ी मैं बोलती हूँ इनको, ठीक है। तो ये सब क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स आर अवेलेबल, ओके, तो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं। And I shall see you later. Take care. Good night. I shall see you later. Okay, and I shall see you later in other videos. Till then, take care. Bye bye.